औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आल इमरान हमारी चल रही है और रुबो तक पहुँचने वाली है तकरीबन। और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए अपनी मदद का यकीन दिलाया था कि अहले किताब या दूसरे तीसरे जितने भी हैं आपके ख़िलाफ़ अगर इकट्ठे हो जाए तो आपको वो तकलीफ़ नहीं दे सकते। अगर तकलीफ़ कोई देगा तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है और वो तभी होगी जब आप उसकी नेमतों की नाकदरी करेंगे या उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगे। पीछे हमने ये पढ़ा कुछ इस तरह की आयत। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए एक ख़ास वाक़े की तरफ निशानदेही की है, याद दहानी करवाई है। इस गदौता मिनालिका, जब आप अपने घर से निकले थे तो बव्यू मकायद अल-क़िताल, तो बव्युल मोमिनीन मकायद अल-क़िताल, और मैदान जंग में मुसलमानों की सफ़बंदी कर रहे थे या उनके मोर्चों की तरतीब कर रहे थे। उस वक्त को याद करें। और उस वक्त हमत ताइफ़ातान, उस वक्त दो ग्रोह तुमसे अलादा, हमत ताइफ़ातान अन तफशला, दो ग्रोह मुसलमानों के ऐसे थे, मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और दो ग्रोह ऐसे थे जो मुसलमानों को छोड़ने का इरादा कर चुके थे, प्लानिंग बना चुके थे और वो जंग में हिस्सा नहीं लेना चाह रहे थे और वो ये और भी मुश्किल काम था। आगे अल्लाह फरमा रहा है कि वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह तबारक व तआला उनका दोस्त था उस वक्त। वो तो इरादा कर चुके थे बुराई का, लेकिन अल्लाह ने बचा दिया। फल यतवक्कलिल मोमिनून, मोमिनों को चाहिए कि ताकत पे, तादाद पे या सहारों पे या सोर्सेज जो हमारी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं उन पे तवक्कल भरोसा ना करे, हर हालत में अल्लाह पर भरोसा करे। ये किया मैंने ट्रांसलेशन। अब थोड़ी सी इसकी तफसीर की तरफ आ रहे हैं। ग़ज़वा ओहद का बयान हो रहा है। ये ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा ओहद, जब मुसलमानों की मैदान बदर में 300 मुसलमानों ने 1000 काफरों को शिकस्त दी, निहत्ते मुसलमानों ने, और काफर साजो सामान से लैस थे। ये मैं तफसीर करने लगी हूँ इस आयत की। काफर साजो सामान से लैस थे और उन्होंने आए मैदान जंग में मुसलमानों को ललकारा और बहुत सारी अच्छी जगहों पे पहले कब्ज़ा कर लिया, मैदान में पहले पहुँच गए। और उसके बावजूद मुसलमानों की छोटे से ग्रुप ने बग़ैर साजो सामान के जब उनको शिकस्त दे दी तो उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस की और वो घर में आराम से टिक कर नहीं बैठ सके और उन्होंने मुसलमानों को नुकसान देने की प्लानिंग बनाना शुरू कर दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला हुई कि काफर हमला करना चाहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका राह देखी तो वो ओहद के मुकाम पर पहुंच चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को बैठा के मशवरा किया कि आया जंग मैदान के शहर के मदीना के अंदर रह के लड़ी जाए या हम रास्ते में उनको रोकने जाए, रुकावट पड़े। सॉरी। तो उस वक्त मुसलमानों में थोड़ा सा तंजीम साजी के लिहाज से मुसलमानों में इख्तलाफ पड़ गया। कुछ मुसलमानों ने मशवरा दिया कि जंग मदीने के अंदर रह के लड़ी जाए और कुछ ने मशवरा दिया कि मदीने के बाहर रह जाके अपना दिफा किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मदीना के रहशों में अब्दुल्ला बिन उबई थे जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे। वो मुनाफिकीन में आ रहे थे, मुसलमान पक्का नहीं था इस्लाम उनका। और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि जंग मदीने से के अंदर ही लड़ी जाए। लेकिन कुछ बड़े हजरात ने, सहाबाए किराम ने मशवरा दिया कि रास्ते में उनको रोका जाए, शहर के अंदर ना आने दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 की फ़ौज लेके निकलते हैं ओहद के मुकाम पर ताकि उनका मुकाबला किया जा सके। 1000 की फ़ौज लेके जब आपने निकले तो बहुत बड़ा मुश्किल काम था कि कफ़ार की फ़ौज साजो सामान से लैस थी और वो बहुत बड़े जंगजू उनमें शामिल थे और मुसलमानों के पास साजो सामान भी नहीं था, जंगजू भी नहीं थे और कमज़ोर सी तादाद थी। और अभी नबी सबसे बड़ी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी मुसलमानों के ईमान का, उन लोगों के ईमान का यकीन भी नहीं था कि कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ा करेगा और कौन बेवफ़ाई करके मुड़ आएगा, कौन अल्लाह की राह में जान देने के लिए मुसलमान है, कौन दिखाने के लिए मुसलमान है। ये बात अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कन्फर्म भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान होते हैं, जाते हैं
तो रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबई ने साजिशें शुरू कर दी, क्योंकि उसको तो ये दुख था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात नहीं मानी और जंग लड़ने के लिए बाहर निकल आए, जबकि मदीने के अंदर रह के लड़ना उनको उसका मशवरा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल पड़ते हैं, और जब निकल पड़ते हैं रास्ते में, तो रास्ते में उसने दो साजिश करके, दो जो ख़ानदान थे, दो फैमिलीज़ थी, बनी सलमा और बनी कुछ इस तरह के दो फैमिलीज़ थी, उनको अपने साथ मिला लिया और उन्होंने अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का जो अहद था वो ख़त्म कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि हम आपका साथ नहीं दे सकते, और अगर ऐसा है कि हम वापस जाना चाहते हैं और हम इन लोगों से मुकाबले पे नहीं जा सकते। तो ये हमत ताइफतान तफशला, बुज़दिली दिखाने का वादा कर दिया उन्होंने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मजबूत किया और उनको फ़ैसला बदलने पे कोई दुनिया की ताकत, कोई छोटा सा बच्चा अगर हमारा फ़ैसला कर ले तो उसको कोई रोक नहीं सकता। कौन दुनिया की ताकत थी जो इस बड़े दो ग्रुपों को, जो मदीने के सरकर्दा ग्रुप थे और मुसलमान भी थे, फैमिलीज़ थी दो, उनको फ़ैसला बदलने पे कौन सी ताकत रोक सकती थी? कोई भी नहीं रोक सकता था। तो अचानक अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि वो वापस मदीने जा रहे हैं और उनके साथ जंग नहीं लड़ेंगे कुफार मक्का के साथ, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फ़ैसला तब्दील करने पे मजबूर किया और अचानक उन्होंने फ़ैसला तब्दील किया और अब्दुल्ला बिन उबई को मुँह की खाना पड़ी और वो लोग मुसलमानों के साथ मिले और मुसलमानों को अचानक फिर मजबूत हुए मुसलमान, और मजबूत हुए तो मुसलमानों ने मुकाबला शुरू कर दिया। अब यहाँ मुकाबला शुरू किया और जंग जीत गए। अब यहाँ ये अल्लाह तबारक व तआला ने आयत के तर्जुमा मैंने इस तरह किया है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जा रहा है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के निकलते हैं, और उस वक्त क्या आपकी पोजीशन है और आप मैदान जंग के हालात को सेट कर रहे हैं और अचानक आपको इतला मिलती है, कितनी मुश्किल तरीन का वक्त है कि जब इतला मिलती है कि दो ग्रुप जो मदीने के बड़े ग्रुप थे वो आप मैदान जंग में आपका साथ नहीं देना चाहते और वापस जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान होंगे उस वक्त। अल्लाह वल्लाहु समीउन अलीम, आगे अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ाहिर बुज़दिली दिखाने के लिए अल्फाज नहीं बयान कर रहे थे आप, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चूँकि दिलों के राज जानने वाला है, इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं सुनने वाला और जानने वाला हूँ। तूने अल्फाज कहे या नहीं कहे, मैंने उनको सुन लिया और समझ लिया। फिर उन अल्फाज की कैफियत को देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई, और वो मदद क्या फरमाई? मदद इस तरह फरमाई कि उन लोगों ने अचानक अपना फ़ैसला तब्दील कर लिया बग़ैर किसी डील के, और फिर वो उन्होंने जंग में मुसलमानों का साथ दिया और वो जंग जीत भी गए थे, जहाद था। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को एक एग्जांपल दे के मुसलमानों के ईमान को मजबूत किया कि वो वक्त याद करो। फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला मैदान बदर के वाक़यात को याद करवाएंगे, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला, यहाँ तो इन दो कबीलों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों में डाल के अल्लाह का खौफ और मुस्लिम की मदद करवाई। वहाँ ग़ज़वा बदर में इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने 3000 फरिश्ते भेज के मुसलमानों की मदद करवाई। तो ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मोमिनों को, आगे आयत का एंड हो रहा है कि फलयतवक्कलिल मोमिनून, मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा करें। जंग में या अच्छाई में या बुराई में जैसे भी हालात आ जाए, कई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, जिन हालात में इंसान दूसरों पे डिपेंड करने लगता है, दूसरों के रहम करम पे होता है, और उस वक्त वो किसी से एक से उम्मीद रख रहा होता है और वो उसकी उम्मीद पे जब पूरा नहीं उतरता तो वो मायूस हो जाता है और समझता है कि अब उसके नुकसान का वक्त आ गया है। हालांकि एक बात यह है कि वो समझे अगर, तो वही वक्त उसके फ़ायदे का होता है कि जो दुनिया में जो असबाब होते हैं जब ये कट जाते हैं तो हम समझते हैं कि दुनिया में असबाब हमारे सारे कट गए और अब हम हार जाएंगे, अब हमारा नुकसान का वक्त आ गया है, अब हम तमाशा बनने लगे सॉरी अब हमारा ऐसे हाल हो रहा है।
तो ये असल अगर हमारा ईमान पुख्ता हो, ईमान हमारा मजबूत हो और हम अल्लाह पर यकीन रखते हो हर हालत में, तो ऐसी सूरत में हमें ईमान को ज़्यादा मजबूत करना चाहिए कि जब हमारे दुनियावी असबाब सारे कट जाते हैं तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपनी मदद करना चाह रहे होते हैं और वो अपने असबाब को बुरुकार लाते हुए वही लोग जो आपके दुश्मन हैं, वही लोग जो मुश्किल में पड़ गए हैं, उन्हीं को आपका दोस्त बना लेता है, या उन्हीं को दोस्त ना भी बनाए तो गायब से मदद फरमा देता है। ऐसे भी कि जैसे हमें इल्म नहीं होता और हमारी मदद हो जाती है और वो काम हमारे हक़ में हो जाता है। ऐसा 99% मसाइल में ऐसा ही हल आता है सामने कि जो इमरजेंसी हल हो जाता है, और मसले का हल या मसला उस तरफ हल होता है जिस तरफ बंदे की कोई बेजारो मददगार एक इंसान था और उसकी कोई रिसोर्सेज कोई मदद नहीं थी, दूसरी तरफ बड़ी पार्टी थी और उसके ख़िलाफ़ फैसला हो जाता है। तो ये मदद होती है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। अल्लाह चाहे तो मैदान बदर की तरह मुसलमानों में 3000 फरिश्ते भेज के मदद कर दे, अल्लाह चाहे तो ग़ज़वा उहद की तरह मुसलमानों पे उन काफरों को उन दो कबीलों को मुसलमानों के साथ मिला के मुसलमानों का फ़ायदा कर दे। अल्लाह चाहे तो कुन कहे फ़यकून हो जाए। लेकिन बात यह है कि कुछ भी ना करे तो सब कुछ हो जाए। सूरह अनफाल के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला एक जगह फरमाते हैं कि वन्नस्रु मिनल्लाहि, असल मदद तो अल्लाह ताला की तरफ से है। लितत्मइन्ना कुलूबिकुम, ये ज़ाहिरी असबाब मैं इसलिए करता हूँ कि तुम्हारे दिलों को तसल्ली रहे, वरना ना कोई फरिश्ता जंग जितवाने के लिए काफ़ी है, ना कोई यहूदी ईसाइयों का ग्रुप काफ़ी है, ना कोई 2-3 ख़ानदान काफ़ी हैं जंग जीतने के लिए, ना माल असबाब की ज़रूरत है। जंग से मतलब मैदान जंग ही नहीं, हर जंग, हर हालात को जीतने के लिए, हर मुश्किल से निकलने के लिए ना फरिश्तों की ज़रूरत है, ना अबाबिल की ज़रूरत है काबे को आज़ाद करवाने के लिए या हाथियों को मारने के लिए। ये सारे असबाब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने तत्मइन्ना कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों की तसल्ली के लिए किए हैं। वन्नस्रु मिनल्लाह, और असल नसर जो मदद है, फ़तह है, वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। लेकिन बशर्ते कि हम हिम्मत ना हारें और मुश्किलात का डट के मुकाबला करें और भरोसा अल्लाह तबारक व तआला पे करते रहें, दुआ भी उससे मांगते रहें। और ऐन मुमकिन है कि जब फ़ैसला एक तरफ हो रहा हो, जिस तरफ पूरी पार्टी है, ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला रहमत की जोश में आ जाए अल्लाह की और फ़ैसला दूसरी तरफ हो जाता है। ऐसे हालात भी देखने में आए, प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हमने। तो ऐसा कोशिश ये करें। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को यहाँ भी दिलासा देते हुए फरमाया, पीछे फरमाया था कि अगर तुम काफिरों और मुनाफिकों की साजिशों को, अहले किताब की साजिशों को देख रहे हो, वो तुम्हारे साथ साजिशें कर रहे हैं, वो तुम्हारी अच्छाई पे तकलीफ़ होती है और बुराई पे खुश होते हैं और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते, तुम उनसे घबराना नहीं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उसी को कंटिन्यू करते हुए एक एग्जांपल सेट कर दी कि उस वक्त को याद करो जब 2 ग्रुप तुम्हारे दुश्मनों ने, मुनाफिकों ने अपनी तरफ कर लिए थे, 2 फैमिलीज़, 2 ख़ानदान, जंगजू ख़ानदान थे, और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर किसी की डील के, बग़ैर किसी के कहने के, उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ डाला और वो मुसलमानों के साथ हो गए। और मुसलमानों के साथ हो गए तो फ़तह मुसलमानों की होगी। फिर मैं कहूँगी कि फ़तह उन 2 ग्रुपों की वजह से नहीं हुई, फ़तह मैदान मक्का में, मैदान बदर में फरिश्तों की वजह से नहीं हुई, काबे का डिफेंस अबाबिल के आने की वजह से नहीं हुआ। ये अल्लाह तबारक व तआला के कुन कहने की देर है फ़यकून हो जाए। बस इतनी सी बात है कि हमारा ईमान इतना पुख्ता होना चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह पर भरोसा, यतवक्कलिल मोमिनीन, अल्लाह पर, मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा करें। सो छोटी छोटी बातों से घबरा के, दिल बर्दाश्ता हो के हालात को ख़राब नहीं करना चाहिए। आखिर दम तक तवक्कल का दामन और अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। खुद वो फरमा रहा है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो फिर हम मायूस होकर अपने आप को ख़राब कर देते हैं। ऐन उस वक्त जब अल्लाह की मदद आ रही होती है, हम मायूसी में ऐसी जगह बोल के, ऐसे अल्फाज उस मदद को ब्रेक कर देते हैं और हम दूसरी चीज़ों पर भरोसा करने लगते हैं। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मेरे चैनल को आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।